ठंड का अभिशाप। आरंभ। ठंड का मौसम शुरू होते ही हर घर में एक अजीब सी चुप्प लग जाती थी। लोग अपने घरों में घुसकर आग जलाने लगते थे। बर्फीली हवा से बचने के लिए सब अपने अपने स्वेटर और शॉल में लिपटे रहते थे। लेकिन इस ठंड के मौसम में एक घर में एक विशेष हंगामा था। वह था सास और बहू के बीच का संबंध, जो समय के साथ और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव के एक छोटे से घर में सास महेश्वरी देवी और उनकी बहू ममता एक साथ रहती थीं। महेश्वरी देवी का स्वभाव थोड़ा कड़ा था। वह हमेशा अपनी राय और आदेशों पर जोर देती थीं। ममता, जो एक सादगीपूर्ण और मेहनती लड़की थी, हमेशा अपनी सास के आदेशों का पालन करती थी। लेकिन हाल ही में ठंड के मौसम ने दोनों के रिश्तों को और भी कड़ा बना दिया था। महेश्वरी देवी की आदत थी कि वह अपने बेटे राजीव के लिए सब कुछ करती। राजीव अपने माता पिता के साथ ही रहता था और वह हमेशा अपनी माँ के हाथों की बनी चीजें पसंद करता था। लेकिन ममता, जो खुद भी गृहिणी थी, उसे अपनी जगह बनाने की हमेशा कोशिश करती रहती थी। ठंड का असर। ठंड का मौसम जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे महेश्वरी देवी के आदेशों की मात्रा भी बढ़ने लगी। ममता के लिए सुबह सुबह रोटियां सेंकना, सब्जियां काटना और घर की सफाई करना पहले से भी अधिक कठिन हो गया था। महेश्वरी देवी हमेशा कहती, तुम्हें क्या हुआ ममता? एक दिन तो तुम हमें ठंड से भी डराने लगोगी। ममता चुपचाप काम करती रहती, क्योंकि वह जानती थी कि सास की नाराजगी का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब ममता के सब्र का बांध टूट गया। सर्दी की सुबह थी और ममता ने जैसे ही रोटियां सेंकने के लिए तवा जलाया, महेश्वरी देवी ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम रोटियां जलाने का काम भी सही से नहीं कर सकती? ममता का मन दुखी हो गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उस दिन जब ममता ने घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा कि महेश्वरी देवी चाय की चुस्कियां ले रही थीं और राजीव उनके पास बैठकर उन्हें तसल्ली दे रहा था, तो उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या वह कभी अपनी जगह पा सकेगी? क्या वह कभी इस परिवार का हिस्सा महसूस कर पाएगी या हमेशा बहू ही बनी रहेगी? ठंड का अभिशाप। एक रात ठंड बहुत बढ़ गई थी। महेश्वरी देवी ने ममता से कहा, कल तुम रजाई लेकर सो जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम ठंड से बीमार पड़ो। ममता ने सिर झुका लिया, लेकिन वह भीतर से घबराई हुई थी। वह जानती थी कि सास की चिंता शायद उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। उस रात ममता ने सोते वक्त एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि ठंड का एक बड़ा सा बादल पूरे घर को घेर लेता है। वह बादल धीरे धीरे घर में घुसने लगता है और ममता का दिल घबराता है। अचानक वह बादल महेश्वरी देवी में बदल जाता है और वह ममता से कहती है, तुम हमारी खुशियों को छीन रही हो, ठंड का अभिशाप तुम्हारे लिए है। ममता डर से जाग जाती है और पसीने से तरबतर हो जाती है। अगले दिन सुबह ममता बेमन से काम कर रही थी और महेश्वरी देवी की हर बात में उसे एक अजनबी सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही ममता ने चाय बनाई और महेश्वरी देवी को दी, उन्होंने बिना कुछ बोले चाय की कप को देखा और फिर ममता से कहा, क्या तुमने शक्कर डाली है? ममता ने धीरे से कहा, जी मैंने शक्कर डाली है माँ। महेश्वरी देवी ने चाय का स्वाद लिया और फिर कहा, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, चाय भी ऐसी बनाती हो। मुझे लगता है कि अब तुमसे कुछ नहीं हो सकता। यह शब्द ममता के दिल को चीर गए। वह खामोशी से बाहर आंगन में चली गई और आकाश की ओर देखा। ठंड की हवाएं उसे अपनी ओर खींच रही थीं और उसने महसूस किया कि जैसे ठंड ने उसे पूरी तरह से घेर लिया हो। सास की सच्चाई।
कुछ दिन बाद ममता ने एक निर्णय लिया। वह एक सुबह महेश्वरी देवी के पास गई और बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महेश्वरी देवी चौंकी। क्या बात है ममता? माँ, आप मुझे कभी भी नहीं समझेंगी, नहीं मुझे कभी अपने बेटे के बराबर मानेंगी। आप हमेशा मुझे वह स्थान नहीं देंगी जिसका मैं हकदार हूँ। मुझे लगता है कि ठंड का यह मौसम हमारे रिश्तों को और खराब कर रहा है, ममता ने कहा, और उसकी आंखों में आंसू थे। महेश्वरी देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, ममता, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं सकती। क्या तुम जानती हो कि ठंड के इस मौसम में जब मेरे बेटे की यादें बहुत ताजा होती हैं तो मुझे भी ठंड लगती है। वह ठंड जो सिर्फ सर्दी से नहीं बल्कि अकेलेपन से भी होती है। तुम्हें समझना होगा ममता, मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं हूँ बल्कि एक माँ भी हूँ। ममता चुप रही और अचानक उसे समझ में आया कि महेश्वरी देवी भी एक इंसान हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है। वह भी शायद इसी ठंड को अपने तरीके से झेल रही थीं, और ममता ने उन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं था। रिश्ते की गर्मी। ममता ने महसूस किया कि ठंड सिर्फ हवा की वजह से नहीं होती बल्कि दिलों में भी होती है। इस ठंड को खत्म करने के लिए उन्हें अपने रिश्ते को गर्मी देने की आवश्यकता थी। अगले कुछ दिनों में ममता ने महेश्वरी देवी के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह उन्हें चाय बनाकर देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और कभी-कभी उनकी पसंदीदा पुरानी किताबें पढ़कर सुनाती। महेश्वरी देवी धीरे धीरे ममता की मेहनत और समझदारी को महसूस करने लगीं। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह महेश्वरी देवी ने ममता से कहा, ममता, मुझे लगता है कि तुम सही थीं। अब मुझे लगता है कि ठंड का वह अभिशाप सच में हमारे दिलों के बीच था और अब वह खत्म हो गया है। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हमें बस एक दूसरे को समझने की जरूरत थी। ठंड का मौसम खत्म हो चुका था, लेकिन सास बहू के रिश्ते की गर्मी अब हमेशा बनी रही। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।